जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है यहाँ से राकेश यादव सर का न्यू एडिशन 2023 वाला मैथ कर रहे हैं और इसका भी हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं, जिसके हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं 6 से अगला पार्ट आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और जो भी मेरा भाई बहन आज मुझसे पहली बार जुड़ा हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखिए आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है कि एक्स किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। भाई एक्स जो है किसी काम को बच्चे 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। वाई जो है भाई 3 गुने काम को 8 दिन में। भाई 3 गुने काम को मैं यहाँ से देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 गुने काम को कितने में, आप कहेंगे 8 दिन में। मैं कहूँ 1 गुने को कितने में बच्चे, 1 गुने को तो आप क्या कहेंगे 8/3, ठीक है। इस प्रकार तो भाई मैं यहाँ से बाई का क्या लगा सकता हूँ कि बाई 1 गुने को कितने में कर देगा बच्चे, तो आप बताओगे 8/3 में। और ऐसे ही जेड को भाई जेड 5 गुने काम को 12 दिन में, तो बच्चे जेड 1 गुने को कितना 12/5 में। बच्चे इन तीनों का एलसीएम कितना ले लिया हम लोगों ने, 24 ले लिया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से अगर मैं क्षमताओं की बात कर लूँ अब इनकी बच्चे, तो ये कितना 3 8 24 8 आएगा, 8 3 24 और 3 3 9 आएगा, 12 दूनी 24 5 दूनी 10 आएगा मेरे भाई। इन तीनों की क्षमता बच्चे कितनी आ गई, ये आ गई। अब मैं कहूँ यहाँ से उसने बोला यदि वे एक साथ काम करें तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वे अगर एक साथ काम करें कौन कौन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बच्चे 24 काम है और ये कितना समय ले लेंगे, तो 24 बटा इनकी ये जोड़ दीजिए क्या क्षमता, 10 9 19 19 8 27। भाई ये इतना काम इतना कर देते, मगर वो कह रहा है ठीक है भाई इतना काम नहीं कहना उसने, की है काम करना है हमें। कितना काम बताया है उसने, जो काम बताया है बच्चे, तो आप कहेंगे उसने काम बताया आपको कितना, 6 घंटे प्रतिदिन। क्या मेरे भाई 6 घंटे प्रतिदिन का काम बता दिया बच्चे, ठीक है। तो गुणा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 6 घंटे प्रतिदिन बच्चे। ये यहाँ से आपको समय निकाल देना है, ठीक है मेरे भाई। तो समय निकालेंगे बच्चे, यहाँ से आप लोग इसको काटेंगे कितनी बार, 3 से काट दिया हमने 2 बार, और मेरे भाई 3 से इसको काट दिया कितनी बार, 9 बार। 3 से इसको काट दिया 3 बार और 3 से इसको काट दिया हम लोगों ने 8 बार। तो बच्चे ये कितना हो गया, आप कहेंगे 16/3। कितना मेरे भाई 16/3। बच्चे इसको जब करेंगे आप 3 5 15 तो 5 घंटे तो पूरे आपके। बचा कितना, बचा मेरे भाई 1/3 घंटा। 1/3 के जब हम लोग मिनट बनाएंगे 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बार, आप कहेंगे 20 मिनट। तो बच्चे समय क्या आया आपका, आप कहेंगे 5 घंटा। कितना मेरे भाई 5 घंटा और बच्चे 20 मिनट। कितना 5 घंटा 20 मिनट। किस ऑप्शन में आपका, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 5 घंटा 20 मिनट। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, के और बी अकेला किसी दीवार को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करें तो काम कितने दिन में निर्माण पूरा होगा। भाई ए जो है बच्चे 12 में, ए कितने में, आप कहेंगे भैया 12 में, और बी कितने में मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 16 में। और दोनों का एलसीएम कितना बच्चे 48 हो चुका है, मतलब काम कितना है 48, 12 चौक 48 और 16 ये 48। देखो पहले ए करने जा रही है भाई 1 दिन में, ठीक है। तो बच्चे जब ए जाएगा करने, ठीक, तो भाई मेरे 1 दिन में कौन करने जा रही है बच्चे, ए। तो ए कितना कर देगा 1 दिन में, ए की क्षमता कितनी है 4। अगले 1 दिन में कौन जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया बी, और बी कितना कर देगा 3। तो बच्चे यहाँ से देखो 2 दिन हो गए और 2 दिन में काम कितना हुआ बच्चे, आप कहेंगे 4 3 7 काम हुआ। कितना हुआ 7 काम हुआ बच्चे, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे 48 काम है मेरे भाई, 48 के पास की कोई संख्या जहां 7 का गुणज पहुंचे तो आप कहेंगे 7 गुणा 6 कर दो और 7 छंग 42 होगा। तो बच्चे जब इसका गुणा 6 तो इसका भी गुणा 6 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 दिन में मेरे भाई कितना काम हो चुका है बच्चे, 42 काम हो चुका है। 12 दिन में कितना 42 काम आपका हो चुका है। अब आपका फिर ए आएगा, तो ए 1 दिन में मेरे भाई कितना खोदता है, तो आप कहेंगे ए 1 दिन में 4 काम कर देता। बच्चे काम कितना हो गया है 42 और 4 46 हो गया, और दिन कितने हो गए 13। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग देखोगे दिन कितने हो गए, आप कहेंगे भैया 13 दिन हो गए और काम कितना हो चुका है, आप कहेंगे 42 4 46 काम हो चुका है बच्चे, ठीक है। अब काम कितना बचा है, तो शेष काम बचा मेरे भाई कितना 2। कितना बचा 2। तो बच्चे देखो 13 दिन तो ये पूरे हो गए आपके 13 दिन, और शेष काम जो बचा है यहाँ से मैं अगर आपसे कहूँ तो शेष काम बचा आपका 2, और नंबर किसका इस 2 काम को करने का, बी का नंबर, और बी 1 दिन में कितना काम करता है 3। तो ये कितना समय और ले लेगा बच्चे, इतना समय और ले लेगा। तो टोटल समय कितना हो गया मेरे भाई 13 दिन तो कंप्लीट थे, प्लस ये कितना आ चुका है 2/3 दिन। तो बच्चे जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 सही 2/3 दिन। कितना 13 सही 2/3 दिन। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या है, गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में काट सकती हैं। गंगा द्वारा पूर्व 9 बजे कटाई आरंभ करते हैं और बारी बारी से 1 घंटे की समाप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो पूरी कटाई किस समय तक पूरी होगी। बहुत बढ़िया बच्चे, जो गंगा थी वो कितने में, 8 घंटे में, और जो सरस्वती थी वो कितने में मेरे भाई, 12 में। दोनों का एलसीएम बच्चे कितना, 24, मतलब टोटल खेत 24 हो चुका है। टोटल का 24, 8 ये 24, 12 दूनी 24। मेरे भाई 9 बजे स्टार्ट की गंगा ने, तो गंगा ने बच्चे, गंगा ने 1 घंटे में कितना काम किया होगा। आप कहेंगे गंगा की जो है क्षमता 3 है। और बच्चे सरस्वती ने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे इसने किया होगा 2 काम। अब ये टोटल यहां से लगे कितने, 2 घंटे, और इन लोगों के द्वारा काम कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 5 काम हो चुका है, 5 यूनिट। बच्चे इसके पास लेके जाएंगे तो 5 का गुणज कहाँ, 5 चौक 20 मेरे भाई, यहां तक ही तो हम जा सकते हैं। तो बच्चे इसका भी आप लोग क्या कर देंगे, 4 गुना। तो बच्चे पता चला यहां से कि 8 घंटे में कितने यूनिट काम हो चुका है मेरे भाई, 20 यूनिट काम हो चुका है 8 घंटे में। ठीक है, अब नंबर किसका आया, गंगा का आया बच्चे। और गंगा 1 घंटे में कितने यूनिट वर्क करेंगे, आप कहेंगे 3 यूनिट वर्क कर देगी। तो घंटे कितने हो गए मेरे भाई, 9 घंटे, और 9 घंटों में काम कितना हो चुका है, टोटल 23 यूनिट काम हो चुका है। और बच्चे अब बचा कितना काम, शेष काम, तो आप कहेंगे शेष काम बचा 1 यूनिट। और भाई इसको कहने कौन जाएगा, इस 1 यूनिट को जाएगी सरस्वती, और सरस्वती की क्षमता कितनी बच्चे, 2। सरस्वती की क्षमता कितनी, 2, तो आधा घंटा और ले लेगी। तो कुल समय टोटल टाइम मेरे भाई कितना हो गया बच्चे, टोटल टाइम, तो आप कहेंगे 9 घंटे, और ये तो आप कहेंगे 9 सही 1/2 घंटे, मतलब 9.5 घंटे। बच्चे कितना, 9.5 घंटे। अब मेरे भाई 9 बजे की बात थी, ठीक है मेरे भाई, क्या बजे की, 9 बजे की बात थी बच्चे, 9 बजे की। अब 9 के बाद 9 AM की बात है। 9 के बाद आप 9 घंटे जोड़ोगे, ठीक है, तो 9 9 18, तो 6 बज गए। तो 6:30 मेरे भाई कहाँ है, तो आप कहेंगे 6:30। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 9 18, 18:30, तो 18:30 की जगह कितने होते हैं बच्चे, 12 में से घटा, 18:30 में से 12 घटा दीजिए, कितने आ चुके हैं, 6:30 बजे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, ABC किसी कार्य को 20, 30 और 10 दिन में कर सकते हैं। BC बारी बारी से A की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में होगा। बहुत बढ़िया भाई, कौन कौन थे, ABC थे बच्चे। और कितने कितने दिन में ये लोग यहाँ से कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 30, 20, 10। कितना बच्चे, 30, 20 और मेरे भाई कितना, 10। एलसीएम तीनों का कितना आ चुका है बच्चे, 60 आ चुका है। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छंग 60, ये आ चुका है। उसने कही है B और C बारी बारी से A का साथ देते हैं। भाई पहले A के साथ कौन जाएगा, B जाएगा बच्चे 1 दिन, तो ये कितना काम कर देंगे, A के साथ B मतलब 5 काम करेंगे। फिर A के साथ कौन जाएगा मेरे भैया, आप कहेंगे भैया C, तो ये कितना काम करेंगे, 6 2 8 काम करेंगे बच्चे। यहाँ से 1 दिन ये गया, 1 दिन ये गया, ठीक है। अब देखो 2 दिन में कितना काम हो चुका है मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो 8 5 13 काम हो चुका है 2 दिन में। काम कितना है, 60 है। काम कितना बच्चे, 60, तो 13 का पहाड़ा कहीं तो जाएगा, तो 13 चौके 52, भाई कितना, 13 चौके 52। तो बच्चे पता चला 4 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 4 गुना, तो पता चला कि 8 दिन में मेरे भाई कितना काम हो चुका है, 52 काम हो चुका है। अब नंबर किसका आया, A+B का। तो A+B 1 दिन में बच्चे कितना काम करेंगे ये लोग, A+B 5 काम कर देंगे। तो अब देख लीजिए यहां से आप देखोगे कितना, 9 दिन में मेरे वीर कितना आ चुका है, तो 52 और 5 कितना मेरे भाई, 57। 9 दिन में कितना कार्य हो चुका है, 57 कार्य हो चुका है बच्चे। अब कितना कार्य और बचा, 3 काम और बचा, और जा कौन कौन रहे, A और C, तो इनकी क्षमता कितनी है बच्चे, 8, तो इतना दिन और ले लेंगे, 3/8 दिन और ले लेंगे। तो मेरे भाई मैं आपसे टोटल टाइम पूछ लूं, टोटल टाइम बच्चे, तो आप बताएंगे 9 दिन पूरे ये और 3/8 ये, तो 9 सही 3/8 दिन मेरे भाई कितने, 9 सही 3/8 दिन। आप कहेंगे किस ऑप्शन में, आपके जो ऑप्शन नंबर A है बच्चे बिल्कुल सही है, 9 सही 3/8 दिन। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, कि ABC किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो A कितने दिनों में काम खत्म करेगा, यदि B और C प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करें। बहुत बढ़िया भाई, ABC कौन कौन थे, यहाँ भी ABC थे, और यहाँ ये लोग कितना, 20, 30 और 60, कितना 20 और ये 30 और ये कितना मेरे भाई 60। बच्चे एलसीएम तीनों का कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 60 ही आ चुका है। 20 तिये 60, 30 दूनी 60 और 60 का 60। अब मेरे भाई क्या है, A की सहायता तीसरे दिन, बच्चे पहले दिन A ने किया, प्लस अगले दिन A ने किया, प्लस अगले दिन ये तीनों हो गए, कौन कौन, ABC, ठीक है मेरे भाई, ABC, ठीक। तो पहले दिन A ने जो किया भाई, कितना काम किया, 3, फिर 3 किया, फिर ये 3,
2 5 अरे 6 काम किया। तो बच्चे इन लोगों ने कितने दिन लगा दिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो बच्चे पता क्या चला यहाँ से कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ है, तो आप कहेंगे 6 और 6 12 काम हुआ है। बच्चे काम टोटल है कितना 60, तो 12 का तो गुणा जो है कितना 5 गुना, 12 पंजे 60, तो मेरे भाई इसका भी क्या कर दीजिए आप 5 गुना, तो 5 दीजिए 15 दिन। बच्चे कितने दिन में ये लोग कर देंगे, आप कहेंगे भैया 15 दिन में ये लोग कर देंगे। 15 दिन आपके किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल यहाँ से क्या है कि एक निश्चित काम को पूरा करने में ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें पहले दिन बी काम शुरू करता है। ए अकेला 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है, तो बी अकेला उस काम के 4 गुने काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया कि बी अकेला उस काम के 4 गुने काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत गजब, बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे तो देख लीजिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो मेरे भाई देखो एक बात सुनो, यहां से दोनों मिलकर जब ये काम कर रहे हैं तो कितने समय में कर रहे हैं बच्चे, आप कहेंगे भैया 11 से ही 1/3 दिन में। पता चला बी ने शुरुआत की थी बच्चे, बी ने शुरुआत की थी और ए दूसरे दिन आया था, तो 6 और 5 दिन का कॉम्बिनेशन बना होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे जो बी ने वर्क किया है वो 6 दिन वर्क किया है और जो ए ने वर्क किया मेरे भाई वो 5 से ही 1/3 दिन वर्क किया है बच्चे। अब एक चीज और है यहाँ से क्या है कि ए किसी काम को 48 दिन में कर लेता। भाई ए कितने में, 48 में। मैं कहूं कि बच्चे ए किसी काम को 48 दिन में कर रहा और बी का हम लोगों को पता नहीं। मैं तो कह रहा हूं काम कितना था भैया, 48 ही था, तो इसकी हमें क्षमता पता चल गई बच्चे 1। कितनी, 1 क्षमता पता चल चुकी है। ठीक है, 1 क्षमता इसकी हम लोगों को पता चल चुकी है। अब देख लीजिए मेरे भाई क्या है, यहां से टोटल काम 48 हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, तो उसने बोला है ठीक ठीक, चलिए ठीक है। तो बच्चे ये दोनों कितने में कर रहे हैं, बारी बारी से 48 में। ठीक, 48 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं यहां से। तो हम लोग कहेंगे क्या कि मेरे भाई जो टोटल काम ये 48 है, ये किस प्रकार आया होगा। तो बच्चे किस प्रकार आया होगा कि बी ने कितने 6 दिन, तो बी की क्षमता गुणा 6 प्लस ए की क्षमता गुणा, भाई इसे कर लो 5 या 15 16/3। ठीक है, ये जुड़ के टोटल काम ही तो आया होगा भाई। मेरे टोटल काम कितना बच्चे, 48। टोटल काम कितना मेरे भाई, 48। बस यहां से कर लो बच्चे। हम लोगों को नहीं पता अभी b गुणा 6 का मान प्लस, ठीक है, इसका पता भाई a का मान कितना आएगा 1, तो ये कितना रह जाएगा बच्चे 16/3 ही रह जाएगा और बराबर कितना मेरे भाई 48। भाई ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच्चा आपका 6b बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 48 माइनस 16/3 हो जाएगा कितना 3। ठीक है बच्चे, 48 दिया कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो 48 दिया होगा 144 होगा। ठीक है, 48 दिया 144 और 144 में से बच्चे 16 घटाए तो 38 28 128 कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 128/3 हो गया। 128/3 बच्चे b बराबर यहां से क्या आएगा, अगर मैं b बराबर आपसे कह दूं तो आप कहेंगे 128/3 और गुणा में भाग में कितना बच्चे 6। जब 2 से आप इसको काटोगे 3 बार, 2 से आप इसको काटोगे तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8 बटे कितना मेरे भाई 9। ठीक है बच्चे, कितना b की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 64/9 b की क्षमता आ चुकी है। अब देख लीजिए उसने बोला क्या है, उसने बोला मेरे भाई कि b जो है इससे 4 गुने काम को, b इसके 4 गुने काम को। तो बच्चे काम कितना हो जाएगा, अगर मैं b से करवाऊं अब इस काम के 4 गुने को, तो काम कितना हो जाएगा भाई 48 गुणा 4 हो जाएगा और b काम करने जाएगा, b की क्षमता कितनी बच्चे 64 और बटे का 9 पर कहां पहुंच जाएगा, गुणा में। कहां पहुंच जाएगा मेरे भाई, ऊपर गुणा में। ठीक है, 16 से काट दो, 16 तिया 48, 16 चौका 64 और 4 से बच्चे 4 कट गया और 9 तिया कितना 27। तो आप कहेंगे b अकेला कितने दिन में कर देगा मेरे भाई, 27 दिन में कर देगा। कितने में बच्चे, 27 में। चलिए अगला सवाल, अच्छा सवाल था भाई। अगला सवाल देखो बच्चे क्या है कि अकेला किसी काम को 11 दिन में भी 22 दिन में और सी 33 दिन में कर सकता है, तो निम्नलिखित तरीकों में से काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ए 11 भी 22 बच्चे क्या है, ए जो है 11 में और बी कितने में मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 22 में और सी कितने में, आप कहेंगे भैया 33 में। ठीक है, एलसीएम तीनों का क्या आ चुका है बच्चे 66, कितना 66, 11 छंग 66, 22 तिये 66 और 33 दूनी 66 ये आ चुका है। तो उसने बोला क्या है कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं। भाई पहले दिन कौन कौन, ए प्लस बी काम करते हैं, ए प्लस बी। तो बच्चे ये कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे 6 3 9 काम कर देंगे एक दिन में। बच्चे कितना, एक दिन में। अगले एक दिन में मेरे भाई कौन कौन आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बी प्लस सी आ रहे हैं। बच्चे कौन, बी प्लस सी।
तो ये कितना काम करेंगे, BC आप कहेंगे भैया 5, और अगले एक दिन में बच्चे कौन कौन आ रहे हैं, C+A, कौन C+A आ रहे हैं, C+A मेरे भाई। तो ये कितना कर देंगे, C+A आप कहेंगे 6 2 8 काम करेंगे बच्चे। यहां से आप लोग देखेंगे 3 दिन, और काम कितना हुआ मेरे भाई 3 दिन में, आप कहेंगे 8 5 13 9 22 बच्चे। काम 22 की जगह है कितना, आप कहेंगे भैया 66 है, कितने गुना, 3 गुना। तो समय भी तो मेरे भाई कितना ले लेंगे बोलो, 3 गुना, तो 3 3 9 दिन बच्चे। कितने दिन ले लेंगे, 9 दिन। 9 दिन आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 9 दिन। कौन सा, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है कि किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों उस काम को 11 सही 1/9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। मेरे भाई ऐसा सवाल जब भी आ जाए बच्चे, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इस सवाल को किसी और तरीके से करो, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे सवाल को आप जो ऑप्शन से करो बच्चे, ऑप्शन से करो, बहुत ही सस्ता हो जाएगा मेरे भाई। कोई भी ऑप्शन रख लो। चलो मैं पहले आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ, क्या 15, क्या रखते हैं भाई 15, कि बी जो है अकेला भाई 15 दिन में करेगा, बी 15 में बच्चे, बी कितने में, 15 में। तो उसने बोला क्या है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो ए कितने में करेगा बच्चे, 10 में। दोनों का एलसीएम मेरे भाई कितना, 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, और दोनों मिलकर कितने में कर देंगे बच्चे। अगर मैं बात कर लूं किसकी, A+B की, तो आप कहेंगे भैया 30/5 मतलब 6 दिन में, मतलब 6 दिन में। क्या 6 दिन सवाल में दे रखा बच्चे, तो आप कहेंगे नहीं, क्या दे रखा, ये दे रखा 11 सही। तो भाई ये आंसर आपका गलत है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, आंसर नहीं ऑप्शन गलत है। अब मैं कहूँ यहां से हम ऑप्शन रखते हैं बच्चे, सी कितना 25 दिन, कितना रखते हैं मेरे भाई 25 दिन, तो इसके 25, तो इसके कितने बच्चे, आप कहेंगे भैया 20। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई 100, ठीक है, 25 चौका 20 पंजे 100, सॉरी 20 पंजे 100 और 25 चौका 100 बच्चे। दोनों मिलकर करेंगे तो A+B, और काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 100, और बटे में कितना 5 4 9, 9 से आप काटेंगे, 9 का 9, 9 का 9 बटा 1/9। तो बच्चे क्या काम ये है, हाँ काम ये है, तो ये ऑप्शन क्या है बच्चे आपका सही है। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे बच्चे। आप अगर चारों ऑप्शन भी इसके चेक करेंगे, तो जो आपका विधि विधान है उससे सवाल करने से पहले आप लोग चारों ऑप्शन चेक कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है यहाँ से, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, ए बी 12 में बच्चे, A+B कितने में, तो आप कहेंगे भैया 12 दिन में, और ए अकेला कितने में मेरे वीर, आप कहेंगे भैया कि ए अकेला है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया कितना बच्चे, 60, टोटल काम 60 हो गया, 12 पंजे 60 और 20 3 60 बच्चे। क्या है, इनकी क्षमता 5, इनकी क्षमता ए, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब बी अपनी आधी क्षमता से जा रहा, आधा दिन काम करेगा तो आधी क्षमता से, तो A+B/2 बच्चे, क्या B/2। तो आप लोग इस काम को करवाएंगे अब 60 को, 60 बटे, तो भाई ए की तो पूरी लगा दो, ए की कितनी 3 लगा दो, बी की आधी कर दो 1, तो 3 और 1 कितनी मेरे भाई 4, 3 और 1 कितनी, आप कहेंगे भैया 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। तो बच्चे यहां से अब मैं कहूं आपसे कि A+B इस काम को कितने में कर देंगे, तो 60/4 में, कितने में 60/4, 4 से आप लोग इसको काटोगे कितनी बार, 15 बार। मेरे भाई क्यों करा मैंने 4, देखो 3 तो किसका बच्चे, ए का आ चुका है, और ये अपनी आधी से, तो जब पूरी 2 है तो आधी कितनी होगी 1। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो कितनी हो जाएगी 4, तो इस वजह से यहां से 4 से काटा, तो 15 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल यहां से क्या बच्चे, सवाल है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम, बी की तुलना में 1 घंटे कम और सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं, तो बी ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत गजब सवाल है भाई। मैं कहूं आपसे A+B+C बच्चे, मैं कहूं ये लोग x दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए कितने में करेगा, ए आप कहेंगे x+6 घंटा, क्योंकि ये कम ले रहे हैं ना 6, तो इसमें को जोड़ दो। बी कितने में करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया x+1 में करेगा, ठीक है। और बच्चे मैं यहाँ से अगर बात कर लूँ सी की, तो सी कितने में करेगा मेरे भाई, तो आधे समय मतलब 2 गुना 2x में करेगा। कितने में करेगा मेरे भाई, 2x में करेगा। बच्चे मैं कहूँ कि ये भी इन तीनों के द्वारा काम है और ये भी इन तीनों के द्वारा काम है, तो ये दोनों काम तो आपस में बराबर होंगे भाई। वहां भी यहाँ भी देखो इन तीनों ने काम किया, यहाँ भी इन तीनों ने, तो मैं कहूँ इनके द्वारा काम आपस में बराबर। मैं कहूँ 1/x बराबर भाई कितना, 1 कितना x+6 बच्चे, प्लस 1/x+1 प्लस 1/2x। मेरे भाई ये काम बराबर होगा, ये 2x इधर ले आओ, ठीक है बच्चे, तो माइनस का हो जाएगा, तो 1
अपॉन x माइनस 1/2x बराबर कितना बच्चे, इन दोनों का आप लोग क्या कर देंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 6 और ऊपर क्या बनेगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो भाई यहां से क्या बन जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 6। तो देखिए बच्चे अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसका एलसीएम मेरे भाई मैंने कितना ले लिया 2x ले लिया बच्चे, ठीक है। यहाँ से x कट गया, यहाँ से कौन बचा 2 माइनस बच्चे यहाँ से कौन बचा 1 और बराबर ये आपका, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2x हो जाएगा, कितना 1/2x, ठीक है मेरे भाई। अब ये तिरछी गुणा कर लेगा, तिरछी गुणा, तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए 2x गुणा इसमें। तो बच्चे देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस 6 बराबर 2x इधर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चे। या इसको हम जोड़ लें, अगर मैं इसको जोड़ लूँ पहले तो ये कितना जोड़ के बैठेगा मेरे भाई, कितना बैठेगा ये बैठेगा 2x, ठीक है, प्लस 7 बच्चे इसको करना है इसको, तो 2x की 2x से तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 सत्ते 14x, ठीक है मेरे भाई 14x। तो बच्चे यहां से जब आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस यहां से कितना मेरे भाई 7x, ठीक है, ये उधर ले गए हम लोग 7x माइनस 6 बराबर कितना मेरे भाई 0, कितना 0, ठीक है बच्चे। तो 7 या 21, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा बच्चे 7 या 21 2/, आप बताएंगे कि x का मान भैया यहाँ से कितना आया 2/3, x का मान बच्चे कितना आएगा 2/3 यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा मेरे वीर, आप कहेंगे भैया x का मान 2/3 आ चुका है, ठीक है, 2/3 x का मान आ चुका है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चे आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 या 18, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चे आपका 2/3 आ चुका है। अब देखो क्या करेंगे, अब देख लीजिए मेरे भाई, जब x का मान यहाँ से हम लोगों को 2/3 मिल चुका है तो बच्चे यहाँ अगर हम लोग लगाएं a का, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कहेंगे क्या कि 2/3 प्लस कितना मेरे भाई 6, तो ये कितना होगा 6 या 18 और 2 20/3 बच्चे कितना, ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 20/3। चलिए b को भी निकालता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं b का निकालूँ तो बच्चे यहाँ से कितना 2/3 प्लस कितना 1, तो बच्चे जब हम इसको जोड़ेंगे 3 और 2 कितना 5/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बच्चे, कितना 20, ठीक है, कितना 20, तो 20 यहाँ से 3 आया और 5 चौक 20 और 3 चौक 12 बच्चे, इनका ये आ चुका है। तो उसने पूछा a और b मिलकर, अब मेरे भाई देखो क्या है बच्चे, मैं आपसे कहूँ कि a और b, a प्लस b मिलकर कितने काम का, आप कहेंगे भैया काम है 20, और दोनों मिलकर कितने से कर देंगे, आप कहेंगे भैया 15 से कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको काटोगे 5 से काटोगे 5 चौक 20 5 3 15, आप कहेंगे कितने घंटे 4/3 घंटे। मेरे भाई 4/3 घंटे आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है यहाँ से, कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। भाई बी को अगर उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग काम करा होता और एक साथ काम करते हुए वे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी को उस काम के 50% को करने के लिए कितना समय लगेगा, भाई 50%। तो ये सवाल भी आप लोग ऑप्शन से करेंगे बच्चे, ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। भाई रख लीजिए 50% मतलब आधा काम, तो बच्चे मैं कह रहा हूँ कि आधा काम उसने 15 दिन में किया, तो पूरा काम कितने में करेगा, आप कहेंगे 30 में। बच्चे पूरा काम कितने में करेगा 30 में, तो बी किसी काम को कितने में कर रहा है मेरे भाई 30 में कर रहा है, ठीक है। और बी एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लेता, ए से 10 घंटे अधिक, तो ए इससे 10 घंटे कम लेगा, तो ए कितने में करेगा बच्चे 20 में। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई 60, 30 दूनी 60 20 30 60, और दोनों मिलकर बच्चे कितने में कर देंगे, आप कहेंगे ए प्लस बी बराबर कितने में मेरे भाई 60 बटा कितने में बच्चे 5, और 5 से जब आप इसको काटोगे कितना जाएगा 12 घंटे, कितना 12। और क्या 12 ही सवाल में दे रखा, जी हाँ 12 ही सवाल में दे रखा, तो बच्चे जो ऑप्शन मैंने उठाया वो बिल्कुल सही है। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करोगे मेरे भाई। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में
8 घंटे अधिक लगते हैं बी को मिलकर काम करने की तुलना में, अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे कितना, बहुत बढ़िया भाई। ए को कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 घंटे अधिक लग रहे हैं। बी को कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, तो आप कहेंगे कितना, 4.5 मतलब 9/2 घंटे अधिक लग रहे हैं, 9/2 घंटे। तो बच्चे जब भी ऐसा हो और उन दोनों का मान पूछ ले, किसका, ए और बी का, भाई ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, तब आप लोगों को एक बात याद रखनी, क्या, √a गुणा बी निकाल दीजिए मेरे भाई, क्या, √a गुणा बी। तो बच्चे बस निकाल दीजिए, यहां से आप लोगों को क्या रखेंगे, ए कितना है 8 गुणा मेरे भाई कितना 9 बटे कितना बच्चे आप कहेंगे 2 से आपने इसको काटा 4 बार, भाई 4 का रूट बाहर निकाला हम लोगों ने तो कितना आया बच्चे 2, और 9 का रूट बाहर निकाला तो कितना आया 3, तो 2 3 कितना मेरे वीर 6। भाई आप लोगों को याद रखना बच्चे, आप लोगों को याद रखना, जब ऐसी बात हो उसने इतने घंटे अधिक, उसने इतने घंटे अधिक, तो आप लोग याद रखेंगे ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम बराबर होता है √a गुणा बी। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी सी 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे, शेष काम सी 13 दिन में खत्म कर दे, तो बी अकेला उस काम को, बहुत बढ़िया भाई। ए बी कितने में, 12 दिन में। बच्चे ए प्लस बी की मैं बात कर लूं तो कितने में, आप कहेंगे भैया 12 दिन में। और मेरे भाई मैं आपसे बी प्लस सी की बात कर लूं बच्चे, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है भाई, एलसीएम कितना 48, 12 चौक 48, 16 3 48। मेरे भाई ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं बच्चे, और इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं बच्चे। यहां से मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो ए सी का अंतर भाई बी से बी कट जाएगा, तो कितना, 1 का अंतर आना चाहिए बच्चे, कितने का, 1 का अंतर आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 1 का। चलिए तो यहां से क्षमताएं बांट लूं मेरे भाई, मैं इसको कितना दे दूं बच्चे, 2 दे दूं, तो बी को कितना दूंगा मैं, 1, 2 और 1 मिलकर कितना 3। जब मैंने बी को यहाँ 1 दिया तो यहाँ भी बी को 1 दूंगा, और यहाँ कितना मेरे भाई, इसको 3 देना पड़ेगा। और दोनों का अंतर देखो, ए और सी का 1 का ही है। अब देखो क्या ऐसा कुछ होगा भाई, ए की क्षमता कितनी है 3, और ए ने क्या दिन काम किया 5, तो बच्चे 5 दिए 15 काम कर दिया। भाई बी की क्षमता कितनी है बच्चे 1, और बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन, तो इसने 7 काम कर दिया। और सी की क्षमता कितनी है मेरे भाई 2, और इसने कितने दिन काम किया है 13, तो इसने कितना काम कर दिया बच्चे 13 दूनी 26 काम कर दिया। ठीक है, क्या ये पूरा काम हो चुका है मेरे भाई, 48 जोड़ते हैं तो ये कितना हो चुका है बच्चे, आप बताएंगे ये कितना हुआ, तो ये हुआ 22 और 26 मेरे भाई कितना 48, तो पूरा काम हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने क्षमताएं रखी वो बिल्कुल सही है। तो भाई बी अकेला, बच्चे बी अकेला कितना काम है, आप कहेंगे 48 काम है, और बी की क्षमता कितनी मेरे भाई 1 है, तो कितना समय ले लेगा, आप कहेंगे 48 ही दिन लेगा। कितने दिन, 48 दिन। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे देख लीजिए क्या है, यहां से आप लोगों को थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब फोकस हो जाएगा भाई, क्योंकि सीजीएल वगैरह के सवाल चल रहे हैं, तो कुछ तो एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, कुछ एडवांस होना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई, पिछले सवाल का डिट्टो सेम टू सेम बच्चे, पिछले सवाल का सेम टू सेम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगाया जा चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि पी और क्यू 6 दिन में और क्यू आर 60/7 दिन में। बच्चे पी और क्यू की मैं बात कर लूं तो मेरे भाई कितने दिन में है ये, आप कहेंगे 6 में, और क्यू प्लस आर की मैं बात कर लूं बच्चे तो ये कितने में, आप कहेंगे 60/60। बच्चे इनका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ये कितना 10, इसकी क्षमता कितनी 7। अब बच्चे यहां से क्यू काट दूंगा, पी आर का अंतर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, कितना 3 आना चाहिए भाई इसका अंतर। बच्चे मैं यहां से आर को अगर 3 वैल्यू दे दूं तो इसको कितना दूंगा, 4, 4 3 7। भाई इसको क्यू को 4 दिया तो यहां भी 4 दे दो, तो इसको क्या दोगे, आप कहेंगे 6, और इन दोनों का अंतर 3 का, बहुत बढ़िया। भाई उसने क्या बोला है पी ने 3 दिन तक काम किया। बच्चे पी ने, तो पी की क्षमता कितनी आई है 6, और पी ने 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया, पी ने 18 काम किया। उसके बाद क्या है, और क्यू आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिन कार्य करते। भाई 6 दिन, कौन, आप कहेंगे क्यू प्लस आर। बच्चे कौन, क्यू प्लस आर, 6 दिन। तो 6 दिन में इन लोगों की क्षमता कितनी है, 1 दिन की क्यू आर की, आप कहेंगे 7। तो बच्चे इन्होंने कितना कर दिया, 7 6 42। क्या टोटल काम कितना हो गया, 60। जी हाँ, टोटल काम 60 ही था। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो क्षमताएं मानी है बच्चे वो बिल्कुल सही है, जो क्षमताएं हम लोगों के द्वारा मानी गई वो बिल्कुल सही मानी गई है। तो उसने कहा है आर प्लस पी के द्वारा। ठीक है बच्चे, पहले आर के द्वारा निकाल दो भाई, अंतर पूछा है ना आर के द्वारा, तो 60/आर की क्षमता कितनी है बच्चे 3, तो आर कितने दिन ले लेगा, यहाँ से 20 दिन ले लेगा। फिर क्या है मेरे भाई, पी के दिन निकालेंगे यहाँ से, तो 60 काम है बच्चे, और पी कितने दिन ले लेगा, पी की क्षमता 6 है, पी कितने दिन ले लेगा बच्चे 10 दिन। दोनों का अंतर बताना था दोनों का, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर कितना मेरे भाई 10 दिन का।
बच्चे दोनों का अंतर कितना आप कहेंगे भैया 10 दिन का। किस ऑप्शन में? जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है 10 दिन। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 10 दिन। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? भाई 450 पुरुष हैं और कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग? आप कहेंगे भैया 20 दिन में, मगर हम लोगों को करना कितना 30 दिन में, तो हम कितने पुरुष लेंगे भाई? m पुरुष। ठीक है, 0 से आपका 0 कट गया और 3 से 15 बार कट गया मेरे भाई, और 15 दूनी 30, मतलब कितना बच्चे? 300। तो मनुष्यों की संख्या कितनी आ चुकी है? 300। बच्चे कितने सदस्य लेंगे हम लोग? 300 सदस्य की आवश्यकता होगी। किस ऑप्शन में? आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बिल्कुल सही है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला सवाल बच्चे देखो 2022 के सवाल चल पड़े। सवाल है ए और बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 12 और 40, 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। ए बी सी बच्चे कौन कौन? ए बी सी कितने में? 10, 20 और कितना बच्चे? 40। मेरे भाई तीनों का एलसीएम कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40 और 40 सेकंड 40। आगे क्या बोला है? ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों सहायता प्रदान करते हैं भाई ए को तीसरे दिन। पहले दिन देखो एक दिन ए गया भाई और ए ने कितना काम कर दिया? तो आप कहेंगे 4। अगले दिन एक दिन ए गया, फिर उसने कितना कर दिया? 4। अगले एक दिन कौन चले गए भाई? तीनों आगे कौन कौन? ए बी सी। तो इन लोगों ने कितना कर दिया? 4 2 6 1 7 काम कर दिया। बच्चे यहाँ से दिन कितने लगे? तो आप कहेंगे भैया 3 दिन लगे। कितने दिन? 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम हो चुका है? 4 4 8 8 और 7 15। मेरे भाई कितना काम हो चुका है? 15। ठीक है बच्चे 15 काम हो चुका है। काम होना कितना बच्चे? आप कहेंगे 40। तो 15 के पहाड़े में 40 तो आने करें, तो 2 बार कर दीजिए और बच्चे कितना? 30 आ चुका है। तो इसका भी आप 2 गुना कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि 6 दिन में उन लोगों ने 30 काम कर दिया 6 में। ठीक है मेरे भाई। अब बच्चे क्या है? फिर एक दिन कौन चलेगा? ये चल जाएगा अपना ए, तो 4 काम करेगा। फिर एक दिन कौन चलेगा भाई? ए, तो 4 काम करेगा। अब काम कितना हो गया और दिन कितने हो गए? तो बच्चे आप कहेंगे कि 8 दिन हो गए और काम कितना हो चुका है मेरे भाई? 4 4 8 38 काम हो चुका है। कौन? 38। 8 दिन में बच्चे कितना काम हो चुका है? आप कहेंगे भैया 38 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा बच्चे? 2 काम बचा। और करने कौन कौन जाएंगे? तीनों की क्षमता कितनी? 7। तो मेरे भाई इतने दिन और ले लेंगे, इतने दिन और ले लेंगे। तो बच्चे पहले कितने दिन कंप्लीट कर लिए? 8 दिन और 2/7 ये, तो टोटल दिन कितने हो गए? 8 सही 2/7 दिन। बच्चे कितने? 8 सही 2/7 दिन। आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता। बच्चे जब ये अधिक समय ले रहा, ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो इनसे कम होगी। बच्चे क्या मैं इनकी अगर क्षमता निकाल लूं, पहले ए बी की क्षमता बच्चे मैं निकाल रहा हूं अब इन लोगों की पावर। ठीक है, जब ए जो है भाई बी से 4 गुना समय ले रहा, 4 गुना, ठीक है, तो बी की पावर क्या होगी? इससे 4 गुनी होगी। अगर इसकी 1 पावर होगी भाई तो बी की कितनी होगी? आप कहेंगे 4 गुनी पावर होगी, क्योंकि समय ये 4 गुना ले रहा। और सी से 5 गुना, तो भाई सी की कितनी होगी? इससे 5 गुना अधिक पावर होगी। कितनी? 5 गुना पावर। बच्चे इनकी पावर आ चुकी है। वे 4 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया? बड़े आराम से निकाल दोगे। टोटल वर्क भाई तीनों को जोड़ दो, कितना आ चुका है? 10। और ये 4 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना बच्चे? 40 आ चुका है। मिल गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत सस्ता सवाल भाई। बी अकेला 40 काम को, बी की क्षमता कितनी? 4, कितने दिन में कर देगा बच्चे? 10 दिन। कितने दिन में कर देगा मेरे भी? 10 दिन में कर देगा। 10 दिन आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। भाई 6 महिलाएं बच्चे और कितने समय में पूरा कर रही हैं? वो 3 दिन में। और उसी काम को बच्चे कौन? 6 गर्ल्स कितने समय में पूरा कर रही हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक 9 लड़कियां भाई, 9 लड़कियां, ठीक है, 3, ये 9 लड़कियां 2 दिन में। तो 9 गर्ल्स और कितना बच्चे? 2 दिन। यही तो है। ठीक है बच्चे, यहां से निकाल लीजिए। ठीक है मेरे भाई। और 3 से काटा इसको कितनी बार? 3 तिया 9। ठीक है बच्चे, 3 से इसको काटा कितनी बार? 3 दूनी 6 और 2 से इसको काट दिया 2 बार। पता चला कि महिला बराबर, एक महिला बराबर कितनी है? एक लड़की है। भाई पता चला एक महिला और एक लड़की की क्षमता क्या है बच्चे? बराबर है। तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियों द्वारा
कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, इनकी क्षमता भी एक एक आएगी। ठीक है, तो कौन है भाई मेरे 8m है प्लस 6 गर्ल्स हैं, इनके द्वारा बच्चे काम कितना है कुल काम, तो आप कहेंगे कहीं भी रख लीजिए एक एक, तो एक रखोगे 6 × 18, यहाँ 9 दूनी 18। मेरे भाई काम कितना है 18। कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे देखो क्या है, इनका मान जो बराबर आ चुका है, बराबर मतलब 1 1, क्या बच्चे 1 1। तो इनकी अगर मैं रेशियो बनाऊं किसका पावर का, तो क्या आएगा मेरे भाई 1:1 आएगा। बच्चे 1:1 क्या आएगा, इनकी पावर का रेशियो आएगा। किसका रेशियो मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इनकी पावर का रेशियो आएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से टोटल काम चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ 1 रखोगे आप, 9 × 9 दूनी 18। और बच्चे चाहे यहाँ से निकाल लो, m का मान 1 रखोगे, 6 × 6 36 18। टोटल काम कितना मेरे भाई 18 आ चुका है। अब ये लोग कितने हैं बच्चे, ये लोग कितने हो जाएंगे इनका, तो m की पावर भी 1 है और g का मान भी 1 है, तो ये कितना 8 × 8 प्लस 6 × 6। ठीक है बच्चे, और कितने दिन ले लेंगे, तो आप कहेंगे भैया ये दिन ले लेंगे d दिन। ठीक है बच्चे, कितने दिन d दिन, बराबर कितना 18 वर्ग। तो d बराबर कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 18/14, 8 6 14। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार, 2 से काटोगे, 2 × 18, 2 से काटोगे 7 बार। तो बच्चे कितना दिन ले लेंगे वो, आप कहेंगे 9/7 दिन। 9/7 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे बिल्कुल सही है, ये भी आपका CGL प्री 2022 का ही सवाल था। तो बच्चे देख लीजिए, आज जो है हम अपना ये वाला पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।